मैं प्रोफेसर दीपा त्यागी, हिंदी विभाग, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उद्धव गोपी संवाद की, जो महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। और सूरदास के विषय में हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना मनोहारी वर्णन सूरदास ने किया है, इतना हिंदी साहित्य जगत के अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। इन्हीं के सुंदर वर्णन के लिए सूरदास को वात्सल्य रस का बेजोड़ सम्राट कहा जाता है। जब सूरदास शिशु कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनकी चेष्टाओं का वर्णन करते हैं, तो वे कहते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे, कभू पलक हरि मुद लेत, कभू अधर फरकावे। वही कृष्ण जब थोड़े बड़े होते हैं और घुटनों के बल चलते हुए आते हैं, तो उनकी इस बाल दशा को देखकर सूरदास मोहित हो जाते हैं। और सूरदास क्या, साहित्य प्रेमी जो भी उसे पढ़ता है वही उस पर मोहित हो जाता है। कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। वही कृष्ण जब थोड़े और बड़े होते हैं, जो अपने बाल गोपालों के साथ खेलते हैं, चोरी भी करते हैं, विशेषतः माखन की चोरी करते हैं, तो माता यशोदा उन पर नाराज भी होती हैं। तो वो झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखा मिली, बरबस मेरे मुख लपटायो। कृष्ण की इन्हीं लीलाओं का, इन्हीं चेष्टाओं का वर्णन सूरदास ने हृदय से किया है, इसीलिए वे वात्सल्य रस के बेजोड़ सम्राट हैं। लेकिन सूरदास वात्सल्य के रस के ही बेजोड़ सम्राट हो ऐसा नहीं है, श्रृंगार रस वर्णन में भी सिद्धहस्त हैं। और जो उद्धव गोपी संवाद है वह इसका सच्चा उदाहरण है। उनके उक्ति विचित्र का उदाहरण है उद्धव और गोपी संवाद। जब वही कृष्ण जो बाल लीलाएं करते हैं, बाल चेष्टाएं करते हैं, जब वही कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा उनके चले जाने के बाद गोपियों की विरह दशा का वर्णन इस संवाद में देखने को मिलता है। बड़ी मार्मिक दशा का वर्णन सूरदास ने किया है। जब उद्धव संदेश लेकर ब्रज आते हैं, तो गोपियां क्या करती हैं, उन पे उपालंब कसती हैं, उन पे कटाक्ष करती हैं। गोपियों के इस उपालंब में, इस कटाक्ष में उनके हृदय की पीड़ा है, उनकी दीनता है, उनकी ईर्ष्या भी है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं, उनकी खींच भी है। बड़ी कारुणिक, बड़ी मार्मिक दशा गोपियों की हो गई है। उनके विरह में गोपियां विरहिणी हो गई हैं। और गोपियां क्या करती हैं, अपने कटाक्ष, अपने उपालंब देते हुए जो महाज्ञानी बनने वाले उद्धव हैं उन्हें मौन कर देती हैं, उन्हें निरुत्तर बना देती हैं। इस तरह से गोपियों के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को अभिव्यक्त किया है। और केवल मात्र अभिव्यक्ति नहीं किया, उन्होंने अपनी विचित्र कथन शैली के द्वारा उसको अभिव्यक्त किया है। जब कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव से कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का संदेश जाकर गोपियों को दे आओ। कृष्ण को पता है कि गोपियां मुझसे अनन्य प्रेम करती हैं और निराकार ब्रह्म के उपदेश को वो ग्रहण नहीं करेंगी। और दूसरा, उन्हें यह भी लगता है कि मुझे मथुरा आए हुए काफी समय हो गया है और गोपियां उन्हें कितना स्मरण करती हैं, उन्हें मेरा कुछ तो संदेश पहुंचेगा, उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो उद्धव को भेजते हुए कृष्ण कहते हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, कि उद्धव अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो कि मन कर्म वचन मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पठानो, कि मैं मन से, कर्म से और वचन से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूं, तुम शीघ्र ही यहां से चले जाओ। कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? कृष्ण इसलिए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं उद्धव ये ना समझने लगे कि मैं उनसे व्यंग कर रहा हूं या उनका उपहास उड़ा रहा हूं, क्योंकि वो अपने को महाज्ञानी समझते थे ना, कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान जितना उद्धव को है इतना किसी को नहीं है। तो कृष्ण इसीलिए उनसे कहते हैं कि मन क्रम वचन से मैं तुम्हें ब्रज भेज रहा हूं, तुम शीघ्र ही ब्रज चले जाओ। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। वो कहते हैं कि तुम ही अच्छी तरह से जानते हो कि ब्रह्म क्या है, पूर्ण है,
सकल है, यानी कि अखंड है, यानी कि ब्रह्म कभी खंड खंड में नहीं होता, बल्कि उसका पूर्णाकार होता है, पूर्णाकार होता है, अविनाशी, यानी कि उसका विनाश भी नहीं होता है। कि जो निराकार ब्रह्म है वो संसार के कण कण में व्याप्त है और उसका कहीं विनाश नहीं होता है। और क्योंकि तुम परम ज्ञानी महाज्ञानी हो, हे उद्धव, तुमसे अधिक इस बात को कोई नहीं जानता। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। जिसकी ना कोई रेखा है, यानी कि ना कोई आकृति है, ना कोई रूप है, और ना कोई जिसकी जाति है, और ना ही कोई वेशभूषा है, ना ही कुल है, और ना ही उसका कोई पिता है और माता है। क्योंकि उद्धव तुम ही जानते हो कि जो निराकार ब्रह्म है वो आकारहीन तो है ही, और साथ ही उसका जन्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब माता पिता नहीं है वो अजन्मा है। तो यही जाकर तुम गोपियों को समझा सकते हो, क्योंकि वो मेरे प्रति बहुत अधिक आसक्त हैं। यह मत दे गोपिन कहू आवहु विरह नदी में भासती। हे उद्धव, तुम जाकर अपनी इस विचार धारा से गोपियों को परिचित करा दो, क्योंकि मेरे विरह में वो विरह नदी में निमग्न हो रही हैं। अगर तुम उन्हें सांत्वना दोगे, तुम जाकर उन्हें समझाओगे, तो हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए। सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिनु नहीं आसती। सूरदास क्या कहते हैं कि उद्धव से कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ और तुम जाकर गोपियों को समझाओ कि ब्रह्म बिना, कि उस निराकार ब्रह्म के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर गोपियों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी ही पड़ेगी। अब उद्धव को ये कहकर उन्होंने भेज दिया है, उधर जाकर गोपियों को ये संदेश देते हैं। लेकिन गोपियां वो बुद्धिहीन नहीं है, यद्यपि वो शिक्षित नहीं है, गोपियां अज्ञानी भी है गोपियां, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम उनके अंदर विद्यमान है, कृष्ण के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा है, और वो अनन्य उपासक है कृष्ण की। तभी वे उद्धव से कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, कि जितने भी गोकुल में रहने वाले हैं सब कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। कि तुम जिससे भी जाकर निराकार ब्रह्म की बात करोगे वही तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान को अस्वीकार कर देगा, क्योंकि गोकुल में रहने वाला सब कृष्ण भक्त है। जोग अंग साथ जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी। कि तुम योग धारण करने की बात कर रहे हो, तुम हमसे निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो। अरे बात जाकर तो तुम्हें काशी में करनी चाहिए, क्योंकि काशी में ही शिव भक्त है और काशी में ही जो उनकी आराधना होती है। योग धारण करने वाले ब्रज में नहीं रहते, ब्रज में तो कृष्ण के भक्त ही रहते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चंदनी रसरासी। गोपियां क्या कह रही हैं, यद्यपि कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया है, यानी हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, हमें विस्मृत कर दिया है, फिर भी चरणनी रस राशि, फिर भी हम उनके चरणों में, उनके चरणों के आनंद रस के में प्रेम करने वाली हैं, हम उन्हें विस्मृत करने वाली नहीं है। भले कृष्ण हमें भूल जाए, हमारा स्मरण ना करें। अपनी शीतलताई न छाड़त यद्यपि शशि राहु ग्रासी। कह रहे कि तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो जैसे स्वभाव का होता है, कि जैसे कोई भला व्यक्ति होता है तो उसका स्वभाव तो भला ही होगा। अब चंद्रमा ही है, उसे राहु ग्रस लेता है, और जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है तो फिर भी चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसका कार्य शीतल किरणें प्रदान करना है तो संसार को शीतल किरणें प्रदान करता है। इसलिए कोई भी भला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इसी प्रकार हम गोपियां हैं, हम गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, और जब कृष्ण के प्रति हमारा अनन्य प्रेम है तो आज हमारे ऊपर विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं। कैसे विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा अनन्य प्रेम है और कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। हमारा स्वभाव कृष्ण के प्रति प्रेम है तो वो हमारा बना रहेगा। ये नहीं कि हम कृष्ण को भूल जाएं और निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, ना जिसका कोई रूप है, ना रेखा है, ना जाति है, ना कुल है, जो अजन्मा है, उस ब्रह्म की उपासना भला हम कैसे कर सकती हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी। वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था। का अपराध, कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया, वो भी योग का संदेश देकर कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, योग को धारण करो। न जाने क्यों कृष्ण ने संदेश देकर तुम्हें भेजा है,
और ये संदेश देकर तो उन्होंने हमें और भी अधिक उदासीन बना दिया है कि अब तक तो हमें विश्वास था कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वो वापस आएंगे, लेकिन अब उन्होंने जो ये संदेश भेजा है, इस संदेश के बाद तो हमारी आशा और विश्वास भी मिट गया है। उन्होंने हमें और अधिक हताश, निराश और उदासीन बना दिया है। सूरदास ऐसो को विरहिन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ऐसी कौन सी वृहणी इस पूरे संसार में होगी कि जो गुणों की राशि, यानी कि किसको, कृष्ण को तो छोड़ दे और उनके स्थान पर मुक्ति की कामना करे। क्योंकि वो उद्धव से कह रही हैं कि तुम क्या है, तुम कहते हो निराकार ब्रह्म में आसक्ति लगाओगे, उसकी उपासना करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कौन ऐसी वृहणी संसार में होगी कि वो कृष्ण का परित्याग कर दे और ऐसे ब्रह्म को स्वीकार करे जिसको आंखों से देखा ही नहीं है। आगे क्या कहती हैं गोपियां, वे कटाक्ष करती हुई उद्धव से कहती है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि इस ब्रज की बस्ती में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आता है। ये गोपियां व्यंग कर रही हैं उद्धव पर, क्योंकि उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेकर आए हैं, तो उन्हें बता दिया कि तुम तो व्यापारी हो, कि कृष्ण की भक्ति वो कह रहे हैं कि उसे तो भूल जाए और निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो ऐसा कार्य तो व्यापारी ही करते हैं। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि इस ब्रज की बस्ती में कोई बहुत बड़े व्यापारी आ गए हैं। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, कि जिन्होंने बाहरी ज्ञान की गठरी अपने सिर पर लादी हुई है। जैसे व्यापारी होता है ना, सामान की गठरी लादे लादे बस्ती बस्ती घूमता है, अपना सामान बेचता है, इसी प्रकार तुम निराकार ब्रह्म की भक्ति को हमें देना चाहते हो, उसका व्यापार हमारे यहाँ करना चाहते हो, क्योंकि तुमने इस गठरी को, ज्ञान की को आकर हमारे ब्रज में ही तो आकर उतारा है। हमारे लिए तो वह ज्ञान का संदेश आप लेकर आए हैं। फाटक देकर हाटक मांगत, यानी कि हमें क्या दे रहे हो, फटकन हमें दे रहे हो, और हाटक बहुमूल्य वस्तु, और हमसे बहुमूल्य वस्तु तुम मांग रहे हो। भोरे निपट सुधारी, हमें बिल्कुल ही भोला वाला समझ लिया है। ठीक है, हम थोड़ी अज्ञानी हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन इतनी भोले भी नहीं है कि कृष्ण की जो बहुमूल्य भक्ति है, उनके प्रति जो हमारा अनन्य प्रेम है, उसे तो हम भूल जाएं और निराकार ब्रह्म की भक्ति जो एक फटकन की तरह है, उसे हम स्वीकार कर लें। ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। दूरी ते खोटी खायो है लिए फिरत सिर भारी, ऐसा लगता है कि तुमने तो बचपन से ही धोखे का कार्य किया है। खोटी खाई है, बड़ा ही धोखे का कार्य बचपन से ही तुमने सीखा है। और कह रहे कि लिए फिरत सिर भारी, और अपने ब्रह्म ज्ञान से अपने सिर को भारी लिए घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हृदय नहीं है, संवेदना नहीं है। ज्ञान से अपना सिर भारी करे हुए तुम यहाँ ब्रज में घूम रहे हो। इनके कहे कौन ढहकावे ऐसी कौन अजानी, कि हम ऐसी कौन सी इतनी अज्ञानी हो गई जो तुम्हारे बहकाए में आ जाएंगी, कि हम तुम्हारे बहकाए में आने वाली गोपियां नहीं हैं। अपने दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। यहाँ सूरदास क्या कहना चाहते हैं, सगुण भक्ति को या सगुण भक्ति को एक दूध की तरह बता रहे हैं कि वो मीठे दूध की तरह है, और निर्गुण भक्ति कैसी है, खारे कुएं के पानी की तरह है। तो वो गोपियों के माध्यम से बात कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अपनो दूध छाड़ी को, कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो जिसके पास पीने के लिए तो दूध है, वो अपने मीठे दूध को छोड़ दे और खारे कुएं का पानी पी ले। देखिए, पानी मूल्यवान होता है, लेकिन खारे कुएं का पानी मूल्यवान नहीं होता, वो हानिकारक होता है। इसीलिए गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम्हारी जो निराकार ब्रह्म की भक्ति है वो खारे कुएं का पानी है, और हमारी कृष्ण की भक्ति मीठे दूध की तरह है। उदो जाओ सवार यहाँ ते बेगे घरो जनी लाओ। वो क्या कह रहे हैं कि उद्धव तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, सवार यानी कि शीघ्र ही चले जाओ यहाँ से, बेगी घेरू जनी लाओ, जरा सी भी देर मत लगाओ, कि तुम्हारा निराकार ब्रह्म की भक्ति को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहती, तुम जरा सी भी देर मत लगाओ, तुरंत ही ब्रज को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मुंह मांग्यो पे हो सूरज प्रभु साहू आने दिखारे। क्या करिए आगे कि मुंह मांग्यो, कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। गोपियां अब बिल्कुल अपनी पर आ गई हैं, वो उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। किसके लिए, कि एक बार अपने साहूकार का मुंह दिखा दो। देखिए, साहूकार यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियां कह रही कि ये तो व्यापारी हैं, लेकिन जो प्रमुख साहूकार है वो तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ही
गोपियों को संदेश देने के लिए उद्धव को यहाँ भेजा है। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि तुम हमें क्या ज्ञान का संदेश दोगे, हम तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे देंगे, क्योंकि व्यापारी है, व्यापारी तो मूल्य की ही बात करेगा, सौदेबाजी करेगा। तो इसलिए हम ही तुमसे सौदेबाजी कर लेती हैं कि एक बार आकर अपने साहूकार का मुख हमें दिखा दो और इसके बदले में जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। आगे गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि जोग ठगोरी ब्रज न बिके ही, जापे ले आयो मधुकर ताके उन समय ही। कि जोग ठगोरी, कि तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म का ज्ञान है, योग धारण करने की बात है, वो हमारे ब्रज में नहीं बिकेगा। यानी कि तुम तो सौदा करने आए हो और ब्रज में आकर सौदा कर रहे हो कि योग हम धारण कर लें, तो ये सौदेबाजी तुम्हारी ब्रज में नहीं चलेगी। जापे ले आयो मधुकर ताके उन समय हो। देखिए यहाँ पर गोपियां उद्धव को मधुकर कहती है। मधुकर यानी कि भ्रमर। एक तो भ्रमर श्याम वर्ण का होता है यानी कि काला, तो कह रही हैं कि उद्धव मन से भी काले हैं। और दूसरा गोपियां क्या कह रही हैं कि भ्रमर क्या होता है, इधर उधर फूल फूल पर मंडराता है, तो तुम भी अपना ज्ञान बांटते हुए घूम रहे हो। तो व्यंग में गोपियां उन्हें मधुकर कहती हैं कि जिसके लिए हे भ्रमर तुम ये संदेश लेकर आए हो, उनके हृदय में तो ये समाहित ही नहीं होगा, उड़ने समय ही हृदय में समाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हृदय में तो कृष्ण विराजमान है। जिसके हृदय में साक्षात कृष्ण विराजमान हो, उसके हृदय में और किसी की भक्ति कैसे विद्यमान हो सकती है। दाक छाड़ी के कटुट टिबोरी को अपने मुख्य हो, यहाँ सगुण भक्ति को मीठे अंगूर की तरह बताया है। ये सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो सगुण भक्ति है वो मीठे अंगूर की तरह है। और सगुण भक्ति किसकी? कृष्ण की जो भक्ति है। कि दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख्य हो, कि अपने मीठे अंगूर को छोड़कर कड़वी निबोली कौन अपने मुंह में धारण करेगा। कड़वी निबोली यानी कि निराकार ब्रह्म की भक्ति, या निराकार ब्रह्म की भक्ति को कड़वी निबोली बता दिया है कि कृष्ण की इस मधुर भक्ति को छोड़कर कड़वी निबोली के समान जो निराकार ब्रह्म की भक्ति है, ऐसा कौन प्राणी होगा जो अपने मुंह में धारण करेगा। और हम तो वैसे भी गोपियां हैं, कृष्ण की अनन्य उपासक हैं, हम तो बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करेंगी। सूरदास प्रभु नहीं, मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल देहे। यहाँ सूरदास क्या कह रहे हैं कि मूरी के यानी कि मूली का पत्ते, मूली का पत्ता किसे बता दिया? निराकार ब्रह्म की भक्ति को। और मुक्ताहल बता दिया कृष्ण की भक्ति को। कि मूली के पत्तों के बदले हम तुम्हें मोती कैसे दे देंगे। यानी कि मूली के पत्ते ये नहीं कहा जा सकता कि व्यर्थ है बिल्कुल, लेकिन वो इतने मूल्यवान नहीं है जितना कि मुक्ताहल मूल्यवान होता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति को यहाँ सूरदास मुक्ताहल बता रहे हैं और निर्गुण भक्ति को मूली के पत्ते। की मूली के पत्ते के बदले में हम तुम्हें कृष्ण से विस्मृत करने वाली बात हम कैसे कर सकते हैं। सूरदास प्रभु गुनी छाड़ी के को निर्गुण निर्वेहे। सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि गुण ही के छाड़ी के, कि जो गुणवान है कौन? हमारे कृष्ण, हम जिनके उपासक हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके चरणों की हम दासी हैं, उनके रस का पान करने वाली हैं, ऐसी गोपियां उन्हें छोड़कर हम निराकार ब्रह्म से कैसे निर्वाह कर सकती हैं कि जिसमें गुण ही नहीं है, निर्गुण, जिसमें गुण ही नहीं है उसके साथ हम कैसे निर्वाह कर सकती हैं। गोपियां आगे क्या कहती हैं? हे अली कहाँ जोग में नीको। फिर अली, अली माने भ्रमर, फिर वे उद्धव को भ्रमर बता रही हैं। तो बार बार उन पर व्यंग कर रही है, कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि अपने व्यंग और कटाक्ष से तो उन्होंने उन्हें निरुत्तर किया है। उद्धवों को कहते हैं कहाँ जोग में निको, कि योग में क्या भलाई है। कि जब भी कोई व्यापारी आता है अपना माल बेचता है तो उसकी अच्छाइयां बताता है, उसके गुण बताता है। तुम हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए आए हो, तो तुम मुझे उसकी अच्छाई बता दो कि उसमें ऐसी कौन सी अच्छाई है, कौन सी भलाई है। अगर उसमें कुछ गुण होंगे तो हम उसके बारे में कुछ समझें। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। कि तजी रस रीति नंद नंदन की, नंद के पुत्र कृष्ण की जो आनंदमयी मार्ग वाली भक्ति है उसको तो हम त्याग दें। यही तो चाहते हो तुम कि आनंदमयी जो मधुर भक्ति कृष्ण की है उसका तो हम त्याग कर दें, और जो फीकी रसहीन निराकार ब्रह्म की भक्ति है
उसको हम धारण कर लें। ये कैसे हो सकता है? हम ऐसे निर्वाह नहीं करेगी। देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत। देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, जिसे ना तो आंखों से देखा जा सकता कि निराकार ब्रह्म है। अरे जब जो आंखों से दिखाई नहीं देगा तो उसकी हम भक्ति क्या करें, उसके बारे में क्या जाने। और जिसे कानों से जिसको सुनाया नहीं जा सकता है, श्रवणनी यानी सुना भी ना जाए कानों से, तो ऐसे उस ब्रह्म की भक्ति हम कैसे कर सकती हैं? ज्योति ज्योति करी ध्यावत। तुम उनके बारे में क्या बता रहे हो कि वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिमय है, बस उसका ध्यान करो। कि भीतर ही भीतर उसका ध्यान करने की बात आप कर रहे हो। जिसने साक्षात कृष्ण को देख लिया हो, साक्षात कृष्ण की भक्ति कर ली हो, और जिसको देखा सुना नहीं जा रहा हो, उसकी भक्ति वो कैसे करेगा? सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। कृष्ण हमारे कैसे हैं? गोपियां कह रही हैं सुंदर सलोने हैं, श्याम वर्णी है, दया के सागर हैं, कृपा निधि हैं, कृपा की खान हैं, और तुम कहते हो कि हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि हम अपने कृपालु दया के सागर श्याम वर्णी कृष्ण को भूल जाएं। हम तो उनकी भक्ति में पगी हुई हैं। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले। कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, उनका मधुर स्वर हमें सुनाई पड़ता है, कानों से उनके मधुर स्वर को सुनकर ही हम सारे कौतुक भूल जाते हैं, हम अपनी सारे क्रियाकलाप भूल जाते हैं, और उनकी मुरली के स्वर में ही हम मग्न हो जाते हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख भूले। कृष्ण जब हमारे साथ क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, अपनी भुजाओं को हमारी ग्रीवा पर रखकर जब वो बांसुरी बजाते हैं या क्रीड़ाएं करते हैं, तो हम गोपियां सब कुछ भूल जाती हैं, हमें कुछ विस्मृत नहीं रहता। तो ऐसे कृष्ण की भक्ति को भूलने के लिए आप हमें कह रहे हो। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन फैले। क्या कह रही हैं गोपियां कि कृष्ण की भक्ति में, उनके साथ क्रीड़ाएं करने में तो हमने लोक लाज कुल की मर्यादा भ्रम सब परित्याग कर दिया। हमने किसी के विषय में कुछ नहीं सोचा, और कृष्ण के साथ हम वन में भी खेले हैं, हम घर घर में भी खेले हैं, उनके साथ हमने क्रीड़ाएं की हैं, उन्हें हम नहीं भूल सकते। अब तुम सूर सखावन आए जोग जहर की बेली। लेकिन सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तुम हमें शिक्षा देने आ गए हो। किसकी? निराकार ब्रह्म की शिक्षा देने आ गए हो। वो हमारे लिए कैसी है? जहर की बेल की तरह है, कि जैसे आप किसी को विष दे दीजिए, ऐसे तुम हमें निराकार ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रहे हो। कि कृष्ण की जो मधुर भक्ति है उसको तो अमृतमय है हमारे लिए, उस अमृत का तो हम परित्याग कर दें, और जो निराकार ब्रह्म की भक्ति है वह विष की बेल की तरह हमारे लिए है, उसको हम स्वीकार कर दें। ऐसा करने के लिए तुम हमें कह रहे हो, यह संभव नहीं है। गोपियां अभी भी उन्हें कटुक्तियां देती हैं, उन्हें और बहुत कुछ कहती हैं, और कहती हुई कहती हैं कि उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। चलो तुम बार बार निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, बार बार हमसे योग धारण करने की बात कर रहे हो, मुझे यही बता दो कि वह निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हमें यही पता चल जाए कि वो किस देश का रहने वाला। कृष्ण का तो हमें पता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म का हमें नहीं पता कि वह कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कई समझाए सोदे पूजती सांच में हासी। गोपियां कह रही हैं कि मधुकर, देखिए बार बार उद्धव के लिए मधुकर शब्द आ रहा है, क्योंकि वे उद्धव को मधुकर की तरह ही समझती हुई कहती हैं कि हमें समझा कर बता दो। सोदे, हम शपथ दे रही हैं, लेकिन हमें तुम ये बात समझा कर बता दो। बूझती सांच में हंसी, कि हम तुमसे सच्ची सच्ची पूछ रही हैं, यानी कि हंसी मजाक हम तुमसे नहीं कर रही हैं। ये विषय हंसी मजाक का है ही नहीं, हम तो तुमसे शपथ देकर सच में ही पूछना चाह रही हैं कि हमें उस निराकार ब्रह्म के बारे में बता दो कि वह जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। हमें ये जानकारी पूरी तुमसे चाहिए। को है जनक, उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है? कौन है जननी, उसकी जननी कौन है? क्योंकि कृष्ण का तो हमें पता है कि पिता कौन है, जननी का भी पता है, हमें कृष्ण के बारे में सारी जानकारी है। कौन नारी, कौन उसकी नारी है, पत्नी है, और कौन उस निराकार ब्रह्म की दासी है। कुछ तो उसकी पहचान होगी, हमें उसकी कुछ भी पहचान बता दो।
कैसे वर्ण, किस वर्ण का है वो, कि कोई तो वर्ण होगा, हमारे कृष्ण कैसे हैं, वो तो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस वर्ण का है वो हमें बता दो। भेष, उसकी वेशभूषा कैसी है, कृष्ण की वेशभूषा हम सबको पता है, हम सब परिचित हैं, लेकिन हे उद्धव तुम हमें उस निराकार ब्रह्म की वेशभूषा से भी परिचित करा दो कि ही रस में अभिलाषी, और वह किस रस की इच्छा करने वाला है, क्योंकि हम तुमसे ये सच्ची सच्ची पूछना चाहती हैं, इसमें जरा भी हमारे भीतर तुमसे पूछने में छल कपट नहीं है। पावेंगे पुनि क्यों आपनो, जोरे करोगे काशी। गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि तुम अपनी करनी का फल भोगोगे यदि तुम हमसे हंसी मजाक करोगे, छल कपट करोगे। यहाँ सूरदास गासी शब्द लेकर आया, गासी यानी कि छल कपट। तो कहते अगर तुम हमसे छल कपट करोगे तो तुम अपनी करनी का फल भोगोगे, क्योंकि हम बिल्कुल साफ हृदय से तुमसे बार बार पूछ रही हैं। सुनत मौन हुए रहो पावरो, सूर सबे मति नासी। ये सुनकर क्या हुआ, वे कैसे हो गए उद्धव, बिल्कुल गोपियों की कटुक्तियां सुनकर, उनके तर्क सुनकर बिल्कुल मौन हो गए, और मौन भाव से हो गए, और उनकी जो मति है बिल्कुल नष्ट हो गई। मति यानी कि उनका जो ज्ञान है, जो घमंड है उनका चूर चूर हो गया, वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए। यही तो कृष्ण ने करने के लिए भेजा था उन्हें, कि उन्हें पता था ये अपने को महाज्ञानी समझते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान जितना अधिक है संसार में शायद किसी को नहीं है, और कृष्ण को पता था गोपियां उनकी अनन्य उपासक हैं, उनसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, वो उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी। और जो कृष्ण चाहते थे ब्रज में जाकर वही हुआ, कि उद्धव आए अपने घमंड को लेकर ब्रह्म ज्ञान के, गोपियों से उन्होंने कहा योग धारण करने के लिए, लेकिन गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में पगी हुई थी उन्होंने उद्धव के ज्ञान को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, गोपियां कभी तो मधुबन को कहती हैं कि मधुवंश का मानवीकरण सूरदास कर देते हैं वहां पर, कि मधुबन तुम कहते रहत हरे, श्याम सुंदर के ठारे क्यों न जरे। कि हे मधुबन तुम हरे भरे ऐसे क्यों हो, कि श्याम सुंदर के ठारे क्यों न जरे, कि कृष्ण के विरह में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। इतना ही नहीं, गोपियां उद्धव से और क्या कहती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, कि हमारे नेत्रों से रात दिन अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है, कि कृष्ण ने इस प्रकार अपने जो उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया था, गोपियों ने कटुक्तियां करके उनकी बातों से उन्हें अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया था। यहाँ सूरदास का उक्ति विचित्र देखने को मिलता है। सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है, और साथ में कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का प्रदर्शन किया है। जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि रही हैं, उनका उक्ति विचित्र है, देखते ही बनता है, क्योंकि एक और वे वात्सल्य रस के सम्राट हैं तो दूसरी ओर श्रृंगार रस में भी सिद्धस्त हैं। और अगर उनके वियोग श्रृंगार की सुंदर झांकी देखनी है तो उद्धव और गोपी संवाद में देखने को मिलती है। धन्यवाद।